नमस्कार। आज जीव विज्ञान के प्रश्न देख लीजिए और अच्छे प्रश्न ही शामिल किए जाते हैं हमेशा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो कार्य मदद करेगा वह बैक्टीरिया कौन सा है। सैल्मोनेला, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, ई कोलाई। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रहेगा राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हुई है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है तो इसमें पौधों में की जड़ों में रहता है वो बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं, उनके अभी नाम भी बताएंगे। तो ये किस पौधों में रहते हैं अधिकांश? गेहूं में, दालें में, या चावल में, गन्ना में। दलैनिक फसलों जैसे चना, मटर और अरहर, इनकी जड़ों में रहता है बैक्टीरिया। राइजोबियम भी उसी का है। जो पहला प्रश्न जो था ऊपर वाले में आते हैं, ऊपर आते हैं तब यही मिलेगा आपको। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल मीन्स रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। कुछ जड़ें भी जो पौधे के अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। मुख्य जड़ होती है, आकस्मिक जड़ होती है, रेशेदार जड़ या लट्टा जड़ें। कौन सी जड़ें? तो आकस्मिक जड़ें, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन से पादपों के मुख्य अवशोषक अंग हैं। पौधों में अवशोषण चूषण का भी काम करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। केवल जड़, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़ पत्ती और वल्कल। इनमें से कौन से अंग हैं जो अवशोषक का काम करते हैं। जड़ ही काम करेगी ये सब, पत्ती नहीं। ये तो उत्सर्जन का काम करेगी, इस पे रंध्र पाए जाते पत्तियों में, और बल्क छाल में भी मिलते हैं ऊपर। स्टेम, क्या हो गया? स्टेम में भी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, जड़ ही अवशोषक का काम करेगी। नीचे से मिनरल्स लेना पानी के साथ में, ये भी काम जड़ का ही है। मूली किसका एक उदाहरण है। मूली उदाहरण है किसका? गट्टा, जड़ का, कंद का या फल का। मूली जो है किसका है उदाहरण, ये देखना है। सॉरी, जस्ट टाइम। बात हो रही मूली किसका उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है, तो जो मूली है वह जड़ है। क्या है? मूली जड़ है। अगला देखो, छठा प्रश्न है, आलू क्या है? जड़ है, डंठल है, या कली है, या फल है। आलू है क्या? आलू क्या होगा? जड़ होगा, डंठल होगा, या कली है, या फल है। छठा प्रश्न, डंठल। डंठल ऊपरी हिस्सा हो गया, तना निचला थोड़ा सा नीचे बढ़ के तने का हिस्सा है स्टेम। जब व्रत होते हैं महिलाएं तो आलू खा लेती हैं, तना समझ के। प्रकंद और तना है भी। प्रकंद का एक उदाहरण है राइजोम। कौन सा है? गाजर है, शकरकंद है, या लहसुन है, या अदरक है। थोड़ा सा फाइल डिफरेंस है, इधर उधर लिख गया है। सातवां, अगर हम राइजोम की बात करें, प्रकंद की बात करेंगे तो नीचे आ जाएंगे अदरक। कौन सा है? अदरक है, बाकी नहीं। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। कहा जा रहा है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तना से, जड़ से, फूल से, या फल से।
जो हल्दी प्राप्त होगी ये तने से प्राप्त होगी। किससे? तने से। नेक्स्ट है, अवायवीय स्थिति में जैविक पौधे के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में यानी कि जहाँ पर वायु ना हो, स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहेंगे? किण्वीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण या कंपोस्टिंग। इस प्रश्न को कई बार देखा जा चुका है। किण्वीकरण या मीन्स फर्मेंटेशन। सिरका बनाया जाता है सबसे पहले, उसमें भी फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है। दारू बनाने का काम होता है, उसमें भी सिरका राब का सब रखते हैं लोग, उसमें भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। जिन लोगों के डायबिटीज होती है और घाव जल्दी सूखता नहीं है, समस्या बनी रहती, वहाँ पर भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो, क्योंकि शुगर मात्रा बढ़ जाती है तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती किण्वीकरण की। नेक्स्ट है, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल, लता है या पेड़ है? किसकी बात हो रही? काली मिर्च की। 10वां प्रश्न है, तो काली मिर्च क्या है? बेल लता। ठीक है। नेक्स्ट है, हालांकि ये झाड़ी नुमा होता है, ये इसमें ये होना चाहिए, सॉरी लौंग होती है, ये लौंग क्या होगी? ये झाड़ी नुमा हो जाएगी। अब काली मिर्च क्या हो गई? बेल लता होगा। सी नंबर सही है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? जो प्याज है इसमें खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होंगे? सेल्यूलोज में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या शर्करा के रूप में? सेल्यूलोज के रूप में प्याज में खाद्य पदार्थ संचित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? जो हरे पत्ते हैं इनमें प्राइमरी वर्क किसका कौन सा नहीं है? नहीं है की बात हो रही। आहार का निर्माण करना, गैसों का विनिमय करना, जल का वाष्पन करना, खाद्य और जल का चालन करना। तो ये 12वां प्रश्न है। हरा पत्ता है जो आहार के निर्माण में भूमिका निभाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसी में पाया जा रहा है, तो आहार निर्माण में क्लोरोफिल तो भूमिका निभाता है। गैसों का विनिमय भी करेगा, क्योंकि पत्तियों में रंध्र भी पाए जाते हैं, गैस का विनिमय होता है, वाष्पोत्सर्जन भी होता है वहीं से। जल का वाष्पन होगा, वही जो बता दिया। खाद्य और जल का चालन, खाद्य और जल का चालन नहीं है की बात हो रही है, या क्या कहा गया? नहीं है। तो खाद्य और जल का चालन पत्ती नहीं कर पाएगी, क्योंकि जैसे ये पेड़ है, ये पत्तियां हो गई, तो जड़ तो नीचे जल का शोषण करेगी, अभी प्रश्न में मिला था। और जो भोजन पत्तियों द्वारा बनाया गया है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया हरे पौधे के हरे भाग द्वारा, तो क्या करेगा? जो तना है इसके अंदर जो फ्लोएम है, क्या है? फ्लोएम, तो वो उसके माध्यम से खाद्य एवं जल का चालन किया जाएगा। जल का चालन मुख्य रूप से जाइलम करता है, पत्तियों का कार्य ये नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूल हैं जो, इनमें केवल अंडप होता है, इनमें पुकेसर अंडप दोनों होते हैं, इनमें केवल पुकेसर होता है, या इनमें या तो पुकेसर होगा या अंडप होगा। बात हो रही उभयलिंगी की। जहाँ उभयलिंगी की बात हो रही है तो मेल फीमेल पार्ट्स जो है एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, तो उसको उभयलिंगी ही कहेंगे। एक ही फूल पे पुकेसर अंडप दोनों। अंडप क्या है? फीमेल पार्ट हो गया पुष्प का, और पुकेसर मेल पार्ट हो गया पुष्प का। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, जो परागण उनके द्वारा भी होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑटोगैमी, आनिथोफिली या एनिमोफिली या एंटोमोफिली, क्या कहा जाएगा? 14वां प्रश्न है, ये आर्निथोफिली कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? देखिए
किसी अगर ये पेड़ है, पौधा है, तो इनके द्वारा भी परागण की प्रक्रिया होती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अपनी चोंच में लेकर के चले गए, परागकण लेकर के चले गए, फूल पे बैठ गए या किसी उस पे पेड़ पे बैठे हैं, या फिर किसी बीज को लेकर के चले गए, दूसरी जगह छोड़ देते हैं, तो ये परागण की ही प्रक्रिया का हिस्सा हो गया। बात हो रही है ऑर्निथोफिली की, तो ऑर्निथोफिली हो गया। सॉरी, बीज लेकर के जाएंगे उसको डिस्पर्सन कहेंगे। यहाँ पर परागण लेकर के जाएं, एक पक्षी एक जगह से दूसरी जगह उनके पैरों से चिपक जाते हैं, तो ये ऑर्निथोफिली का हिस्सा हो गया। वह एक संग्रहित फल है, कौन सा? शहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा या लीची। तो शहतूत एक संग्रहित फल है, काफी कुछ संग्रहित रहता है उसमें। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? जो लीची है, इस फल का कौन सा भाग खाया जाएगा? देखिए, अंदर तो ये बीज हो गया, उसके ऊपरी हिस्से का ये बीज बीज वाला भाग हम लोग खा लेते हैं। और ऊपर क्या होता है? ऊपर हो गया छिलका। हम खाएंगे कौन सा? ये वाला भाग खाते हैं, ये वाला भाग खा लेते हैं। तो अंतःफलवित, मध्य फलवित, मांसल एरिल या फलवित, क्या खाएंगे? 16। तो मांसल एरिल भाग खाएंगे। ये मांसल एरिल भाग जो होता है, यही वाला भाग हम लोग खा लेते हैं। फलवित्ती इसके अंदर ये पार्ट का तो नहीं खा रहे हैं, इसके मध्य का सिर्फ मांसल भाग ही खाते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? जो पुष्पी पादप हैं, इसके बीज किससे निर्मित हो? अंडाशय या अंडाशय भित्ति और अंडाशय भित्ति से, भ्रूण खाद्य निश्चय या आवरण से, बीज पत्र से या युग्मनज से। 17वां प्रश्न है। तो पुष्पी पादपों के बीज, जहाँ पर बीज की बात आ रही है तो बीज पत्र से ही निर्मित होंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से आगे क्या बनना है को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, सुक्रोज को या ग्लैक्टोज को? तो ग्लूकोज को संश्लेषित करेंगे। सॉरी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, पानी निकलेगा और ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के द्वारा या प्रोटोजोआ, फंजाई या हरे पौधे? 19 डी, हरे पौधे के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हरे पौधे के द्वारा होगा सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इसमें से जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का जो रूपांतरण है, किसके द्वारा होगा? स्थित ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनेगी, या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनेगी, या ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनेगी, या ऊष्मीय से प्रकाश ऊर्जा बनेगी? ये कहा गया है। भाई, प्रकाश की ऊर्जा है जो, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। अब वो प्रक्रिया कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही संश्लेषित हो जाती है। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या काला प्रकाश? सबसे कम प्रभावी जो होगा, हरा प्रकाश रहेगा। बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? अभी जो पहला प्रश्न, इसके 21वां प्रश्न देखे थे,
तो आप लोगों का जरूर दिमाग में आएगा सबसे अधिक कौन प्रभावी होगा। कम कौन था, हरा। अब सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावी कौन रहेगा प्रकाश संश्लेषण में, कौन सा प्रकाश रहेगा, ये रहेगा लाल। लाल रहेगा सबसे ज़्यादा प्रभावी, क्या रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव, ये प्रभावी रहेगा ज़्यादा। और कम कौन रहेगा, हरा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में या प्रोक्सिसोम में। अभी बताया था जब पत्ती वाला जो प्रश्न था तो उसके बारे में हम बता रहे थे, तो उसमें पत्ती में बताया था क्लोरोप्लास्ट मिलता है जिसके कारण हरा है, कोई पेड़ हरा दिखता है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। जो प्रकाश संश्लेषण है क्या, पहले तो बात देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, बार बार आ रहा है। जब हरे पौधे, जो पेड़ पौधे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, बीच में थोड़ा सा गलत बोल गए थे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्लूकोज निकलता है, बल्कि क्या ऑक्सीजन निकलती है। और इसमें देखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण है, सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोप्लास्ट, ये सब मिल करके क्या करेंगे, ये मिल करके ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन निकालते हैं और H2O जल निकलता है वाष्प के रूप में। ऑक्सीजन भी उपयोगी है भाई, वाष्प भी बनती है और अन्य भी प्रकार का जल निकलता है इसमें। मेन चीज़ प्राणदायी ऑक्सीजन निकलती है। सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके काम करेगा ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया, पौधे ने लिया, बदले में हमको ऑक्सीजन दिया। इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, क्या कर रहा था प्रश्न कह रहा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। बी नंबर, ये रासायनिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है। पौधों में खाद्यान्न भंडारण तैयार करने में मुख्यतः किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। 25वां प्रश्न है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ये भंडारण किया जाता है खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है, पौधों में खाद्यान्न का भंडार तैयार करने में मुख्यतः प्रयोग किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है और जल ज़रूरी है, अभी बताया था, तो उसमें तभी तो ऑक्सीजन देगा। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, किस स्तर पर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, केल्विन चक्र, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण नाम इसको कह सकते हैं, या फर्मेंटेशन। तो 26 प्रश्न की बात करेंगे, केल्विन साइकिल होती है, केल्विन चक्र में ही ग्लूकोज का निर्माण होगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट, पौधे का शिथिल होना की वजह से होता है। जो पौधा शिथिल होता है किस वजह से, प्रकाश संश्लेषण की वाष्पोत्सर्जन से या अवशोषण से या श्वसन से। वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधा शिथिल हो जाता है। ज़्यादा होता है तो धूप में बहुत ज़्यादा होता है, धूप और हवा चलती है, बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधे सूखने भी लगते हैं, शिथिल का हिस्सा हो जाता है वो। निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है, सॉरी पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन,
थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। देखिए जीवों में पाए जा रहे हैं थायरॉक्सिन गले में, थायराइड रिमांड, एस्ट्रोजन पुरुष हार्मोन, और इंसुलिन डायबिटीज के लिए रोकने में मदद करेगा। यहाँ पर साइटोकिनिन है, ये पादप हार्मोन है वृद्धि के लिए, सेल्स के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? नेचुरल तौर पे फल को पकाना हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन है? काइनेटिक काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन? 29 की बात हो रही है तो एथिलीन है, प्राकृतिक रूप से फल पकाने के रूप में उपयोग किया जाता है ये हार्मोन। 30वां प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? कौन सा भाग है पौधे का फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करेगा? तना, पत्ती, शाखा या जड़? 30 नंबर, तो पत्ती ही काम करेगी, फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करती है। ये थे प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी फॉर वेलोसिटी। थैंक यू।